तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस चैप्टर का अगर मैं कहूं आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन तो वो यही पार्ट है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसे मोशन की बात करेंगे जिसमें कि कोई एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा होगा। मान लो मैंने इस पेन को, है ना, मैंने इस पेन को अगर ड्रॉप करा, ठीक है, ड्रॉप करा तो ये इसने क्या करा, फ्री फॉल करा। ठीक है, फ्री फॉल करा किसके अंडर में, ग्रेविटी के अंडर में। तो इस मार्कर का या मैं कहूँ इस पेन का वो क्या हो जाएगा, मोशन क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ और क्लियर करता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने, है ना, मैंने क्या करा, एक बॉल को थ्रो करा ऊपर की तरफ। ठीक, थ्रो करा ऊपर की तरफ, तो उस बॉल ने मोशन क्या करा, ये बॉल ऊपर गई और फिर बॉल नीचे आई। ठीक, तो देखिए बॉल मोशन जो कर रही है ना वो किसके अंडर में कर रही है, वो ग्रेविटी के अंडर में कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है आखिर ग्रेविटी क्या होता है। तो ग्रेविटी एक टाइप से फोर्स है जो कि कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। ठीक है, अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, पुल करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप खुद उछल के देखिए, जिस भी जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो बेड पे कर रहे हो तो बेड पे करना मत, क्योंकि टूट वूट भी सकता है। तो आप क्या करो, बेड से नीचे उतर के एक बार कूद के देखो, उछल के देखो, तो आप क्या पाओगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धरती से दूर जाना चाहता है तो धरती मतलब कि अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है ना। तो धरती अपनी तरफ एक फोर्स के साथ खींचती है, उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी एक फोर्स के साथ खींचती है और उस फोर्स का भी एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, उस फोर्स का भी एक एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन के साथ वो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है। वो एक्सेलरेशन आप आजकल की मॉडर्न दुनिया में किस नाम से जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम से जानते हो, जो अर्थ एक्सेलरेशन लगाती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी अप्रॉक्स वैल्यू की बात करूं तो वो होती है करीब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे और ज्यादा राउंड ऑफ करके हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो कि इसकी वैल्यू आप 9.8 लेना, जब तक आप क्या करोगे, 10 लोगे। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, तो आप 10 लेंगे, हमेशा 10 मानेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगी ये चीज। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ वेरिएबल्स और साइन कन्वेंशन जो कि क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ये 4 वेरिएबल्स तो पढ़े होंगे, यू, एक वी, ए और एस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ये चारों वेरिएबल पढ़ के आ चुके हैं, और एक आप पढ़ते हैं टी। ठीक है, तो इन चारों को अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी। टी क्या होता है, टी तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा, टी टाइम होता है। ठीक है, और एस की अगर हम बात करें तो एस क्या होता है, एस होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट ना बोलें तो इसे बोल सकते हैं हाइट, है ना। मान लो आप किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की साइड, तो आपको उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी होगी, तो क्या निकालना होगा आपको, उसकी एस निकालना होगा, एस। ठीक है, और अगर बात करें ए क्या होता है, तो ए होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो, चलो वो चीज आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ए क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन। ठीक, और वी की अगर मैं बात करूं तो वी क्या होती है आपकी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये पांचों टर्म आपकी पांचों टर्म क्या है, यूज आने वाली है आपको, है ना, इस चैप्टर में पूरी यूज आने वाली है और नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाली है। तो आप इन टर्म्स को याद रखेंगे आखिर ये होती क्या क्या है। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन में जरूर यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन, देखो सिंपल, आप साइन कन्वेंशन देखिए क्या, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो उसका साइन आप हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन, तो आप उसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक, और अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, उसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी। तो देखिए मान के चलो
ये है आपकी अर्थ, ठीक, ये है आपकी अर्थ। अब मान लो आप उछले, ठीक, ये रहे आप, मान के चलो आप कूदे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटी आपकी तरफ कैसे कैसे पुल करेगी, ग्रेविटी अर्थ की साइड पुल करेगी, नीचे की साइड पुल करेगी, और आपने डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या साइन पढ़ा, नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, आप पूछो साइन क्या हो जाएगा, तो उसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, एक बार मैं बता दे रहा हूं। एक तो आपने पहली पढ़ी थी v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। एक सेकंड इक्वेशन आपने पढ़ी थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और आपने तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इन्हीं को, है ना, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को आप किसके मोशन के लिए देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां भी एक्सेलरेशन है उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आप किसके अंडर में मोशन की बात कर रहे हो, ग्रेविटी के अंडर में। तो एक्सेलरेशन भी चेंज होकर किस में बदल जाएगा, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, v तो v रहेगा बराबर u रहेगा, है ना। अब साइन के साथ पुट करेंगे आप वैल्यूज को, तो देखिए a की जगह अब एक्सेलरेशन आपका किस में बदल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है। एक्सेलरेशन किस में बदल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। तो इसमें साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो प्लस ए की जगह, प्लस ए की जगह क्या पुट करोगे आप, माइनस का जी, ठीक है, और टी वैसे का वैसा। तो आपकी ये बन गई इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, पहली इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब आप बात करोगे नेक्स्ट इक्वेशन की, वो क्या बनेगी, s आपका s रहेगा, या फिर चाहे तो आप h भी लिख सकते हैं, हाइट है ना, पर हम s ही लेके चलेंगे, बाकी चेंज करने को बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और u वैसे का वैसा, t वैसे का वैसा। अब देखिए प्लस वैसे का वैसा, हाफ वैसे का वैसा, एक ही जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस का g, ठीक है, हर इक्वेशन में कर लेना। और ये टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, s बराबर यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर वैसे का वैसा, यू स्क्वायर वैसे का वैसा। अब प्लस 2a की जगह माइनस 2g हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 2g और s की जगह s, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन देख चुके हैं, ये मैं यहाँ पे इसे मार्क कर दे रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हो, किसके लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लाया हूं, जो कि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, पर इतनी आसानी से समझा दूंगा आपको। और ये टॉपिक जो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एकदम पानी बन जाएगा आपके लिए, राई समान हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले तोड़ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताता, क्या कि आप पढ़ कहीं से भी लो, थ्योरी कहीं से भी जमा कर लो, पर फिजिक्स में हमेशा क्या आते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज क्या रहने वाली है आपके लिए, कि क्वेश्चन की अप्रोच, आखिर क्वेश्चन को आप देखते किस नजरिए से हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ लो, पर क्वेश्चन का तरीका जो मैं बताता हूँ ना, जितनी आसानी से आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, है ना, उतनी आसानी से कोई और नहीं समझा पाएगा। इस चीज का दावा मैं इस चैनल पे खुला करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच समझिए, आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक। तो इस देखो आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ये काफी डरावना क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा ताकि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन हिला सकें और आपको कॉन्सेप्ट के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अ बॉल इज थ्रोन, ठीक। सबसे पहले एक एक चीज को तोड़ते चलिए। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप, इधर साइड राइट साइड एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आपने क्या बना ली, एक बॉल, बॉल को हम किधर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। थ्रोन मतलब फेंकी गई, दो टर्म्स पढ़ोगे आप, थ्रोन और एक ड्रॉप, ठीक है। तो अभी थ्रोन पे क्वेश्चन है, एक बॉल को हम फेंक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना चित्र भी बना लीजिए एक सुंदर सा, ताकि आपको कोई और भी दिक्कत ना आए। हमने एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दी इसकी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमने बॉल को फेंका, है ना, तो वो बॉल को जो फेंका वो उसकी कैसी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक हेडिंग आप डालोगे गिवन, ठीक है। तो आपको क्या बता रखा है शुरुआत में, इनिशियल वेलोसिटी बता रखी है बॉल की। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम द टॉप
ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, आपको कोई भी टर्म समझ नहीं आए तो आप डायरेक्टली उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में उलझने की कोशिश मत करना वरना क्वेश्चन आपको उलझा देगा। ठीक है, तो आपने एक बिल्डिंग को मतलब एक बिल्डिंग से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका इतनी वेलोसिटी के साथ, ये कह रही है पहली लाइन। फिर आपसे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की हाइट बता रहा है फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, जिस पॉइंट से बॉल फेंकी गई है ना, 25 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। तो आप क्या करेंगे, इस बंदे के नीचे 25 मीटर लंबी बिल्डिंग बना लो। ठीक है, 25 मीटर लंबी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी ये दे दे रहा हूँ हाइट। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक और चीज गिवन दे रखी है, क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब या तो आप इसे एच से डिनोट कर लीजिए या फिर आप एस से डिनोट कर लीजिए। कितनी है, 25 मीटर। अब देखो बॉल भी ऊपर जा रही है ना। अब मैं बताऊंगा आपका इसका साइन क्या होगा। तो सबसे पहले आप मोशन समझिए, बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, ऊपर के बाद फिर कुछ टाइम बाद क्या करेगी, बॉल नीचे आएगी। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि किस इंटरवल में बॉल ने इस बिल्डिंग की हाइट कवर करी, नीचे आते टाइम कवर करी। ठीक है, तो बॉल उस टाइम पे नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी किस साइड कवर होगी, नीचे की साइड कवर होगी। ठीक है, तो आप जो इस बिल्डिंग की हाइट मानेंगे वो किस में मानेंगे, नेगेटिव साइन दे देंगे इसे। नेगेटिव इस बिल्डिंग की हाइट की लेंथ नहीं बताएगा, ये बताएगा नेगेटिव इस बिल्डिंग की डायरेक्शन, आखिर बॉल इस डायरेक्शन इस बिल्डिंग को किस डायरेक्शन में कवर कर रही है ना, तो वो बताएगा नेगेटिव। नेगेटिव शोज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल कवर द डिस्टेंस इन द विच डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन बता रही है आपको। ठीक है, अब देखिए ऐसा आपको पता है। अब देखो क्वेश्चन आखिर इसके आगे कहता क्या है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। अब आपसे पूछ रहा है कि बॉल हवा में कितनी ऊपर गई, आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा वो। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है वो, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लो मैं इसे एस से डिनोट कर रहा हूं हाइट ऑफ द बिल्डिंग को। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे, आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अप्रोच समझिए, क्वेश्चन का अप्रोच क्या कहता है कि आखिर हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो यहां पे देखिए देखो आपके पास दो इक्वेशन रहेंगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरी इक्वेशन भी लिख ही लीजिए, है ना। अभी मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड में इसलिए समझा रहा हूं, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखिए, आपको s पता है, पता है, आपको u पता है, पता है, आपको t पता है, नहीं पता भाई, है ना। तो यहां से आपको जो चीज नहीं पता वही तो निकालोगे आप। तो टाइम की हमको अभी जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, आपको v पता है, आपको हाँ v पता है। क्यों, क्योंकि बॉल को आपने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और मैक्सिमम हाइट पे बॉल एक क्षण पे रुकती है। अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो यहाँ आके थोड़ी देर रुकता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए रुकता है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर तक की बात कर रहे हैं, अभी हम इतने मोशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बॉल की 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको v पता है, u भी पता है और आपको a भी पता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g। ठीक है, और बात करूं मैं s की, तो s आपको निकालना रहा होगा, मतलब आपको h निकालना है, तो आप इसको h मैक्स भी लिख सकते हैं, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को भी कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, 2a की जगह -2g पुट कर देंगे और s की जगह h मैक्स पुट कर देंगे क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है बॉल की। ठीक है, तो s कुछ नहीं बताता, आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है बस। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, v की जगह आप 0 पुट कर देंगे, आपको गिवन है। u की जगह आप क्या पुट करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2। g की जगह आप क्या पुट करेंगे, 10 और h की जगह h मैक्स रहने देंगे। तो 20 इसका स्क्वायर क्या होता है 400, इधर लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 400 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 20 h मैक्स। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट h मैक्स किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये 20 इधर डिवाइड, पहले तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 20 इधर डिवाइड में जाएगा तो 400 अपॉन में 20, 0 से 0 और ये हो जाएगा 20। और हाइट निकालने की बात कर रहा है, हाइट एक टाइप से लेंथ होती है तो इसकी यूनिट मीटर। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आखिर कितनी ऊंचाई तक बॉल गई। ठीक है, कितनी ऊंची गई बॉल। ठीक है, तो ये उसकी बॉल की मैक्सिमम हाइट आ गई। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछता है, या आपने क्या निकाला, ए पार्ट निकाला यहां से, है ना। अब आपसे बी पार्ट में क्या पूछता है कि आखिर कितनी ऊपर, ये आपका पहला पार्ट हुआ, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहा है
कि आखिर बॉल कितनी देर हवा में रही ग्राउंड को हिट करने से पहले, ठीक है। हाउ लॉन्ग कभी भी लिखा जाए इसका मतलब वो टाइम पूछ रहा है, ये चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखो आपको फाइनल वेलोसिटी पता है ना, और फाइनल वेलोसिटी नहीं, देखो आपसे अब फाइनल वेलोसिटी कौन सी पूछी जाएगी, ये वाली पूछी जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी रहेगी आपकी। क्यों रहेगी फाइनल वेलोसिटी ये, क्योंकि बॉल जो है अब कहां से बात कर रहा है, बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले के मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। और जब हमने बस मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए इसको फाइनल वेलोसिटी माना था, अब आप इसको मानोगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है अभी, तो आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले एच मैक्स आपको पता है ना, तो आप देख लीजिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, v बराबर u प्लस 80। तो देखो फाइनल वेलोसिटी आपको पता नहीं है ना, u आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a आपको पता है ना, और आपको टाइम भी नहीं पता, ठीक। तो ये इक्वेशन तो लगेगी नहीं, दो वेरिएबल अननोन है ना। अब देखो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये इक्वेशन कैसे बदल जाती है, s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब देखो s आपको पता है क्या, s बराबर -25 मीटर, ठीक है। u आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड, g आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आप टाइम निकाल लीजिए सबसे पहले कि आखिर बॉल को टाइम कितना लगा, यहां से आप टाइम निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा भी टाइम ही गया है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ये वाली लग जाएगी। तो यहाँ पे s की जगह आप क्या लिखेंगे, -20 किसके बराबर, u मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी 20 है ना। t आपको पता नहीं है, माइनस साइन लगाएंगे माइनस का, और ये हो जाएगा हाफ, g की जगह 10 है ना, और g की जगह 10, और t की जगह क्या करेंगे आप, t स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, -20 बराबर 20t, एक मिनट, ये s जो है वो आपको 25 दे रखा है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, तो ये s 25 दे रखा है, ठीक है। 20t माइनस का हाफ 10t स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे आप, 5 कॉमन ले लीजिए पूरी इक्वेशन से, तो यहां से लेंगे आप 5, और ये हो जाएगा -5 बराबर 20 की जगह अब रह जाएगा 5, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा, एक मिनट, इसे थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए आप क्या करिए, ये यहाँ से काट लीजिए, तो 2 5 जो है ना, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5t स्क्वायर माइनस 20t और माइनस का 25 बराबर 0, और इसे फर्दर कॉमन लोगे तो ये बनेगी आपकी t स्क्वायर माइनस 4t माइनस का 5 बराबर 0, और फर्दर सॉल्व करोगे है ना, तो t स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 बन जा 5, तो माइनस का 5t और ये हो जाएगा प्लस का 1t, ठीक है, और ये माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व, यहाँ मैथमेटिक्स है पूरी, अभी आप ध्यान मत दीजिए इस पे, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t माइनस का 5, और ये बन जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा t माइनस 5। तो यहाँ से आपका t क्या निकल के आ रहा है, t माइनस 5 बराबर 0, तो टाइम यहाँ से 5 सेकेंड निकल आएगा, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, तो वही क्वेश्चन में जो पूछा था, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, आखिर बॉल ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना टाइम लगाया बॉल ने, तो वो आपका निकल के आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। तो बॉल ने ग्राउंड को हिट करने से पहले 5 सेकंड वो हवा में रही, वही चीज आपको क्वेश्चन में बतानी है, और यहाँ पे आपने एक बड़ा सा विशाल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी आपको इनिशियली टाइम लगा होगा, पर आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मोर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आसानी होती जाएगी। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो आपको कुछ भी फायदा लगा हो इस वीडियो में, तो आप छोटी सी मदद कर दीजिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।